and you don't know what the strategy is about, then you won't be able to launch that product properly. वो एथलीट क्रिकेट भी खेल सकता है, वो एथलीट किसी गली के कोने में भी हो सकता है, बट दैट एथलीट नोज दैट इफ आई एम वेयरिंग नाइकी आई विल बी सक्सेसफुल. क्या आप बर्गर खा के खुश होते हैं? वो तो खाना है. इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर ब्रांड इमेज और ब्रांड डीएनए, you will not reach the right audience. Please watch this movie, The Founder. You will understand what McDonald's is all about. ये आपकी वैल्यू नहीं हो सकती. ये तो वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है. ये आपका ऑब्जेक्टिव है. ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं हो सकता. So before we move on to understand what is an IMC platform, I want to ask you all कि आपको क्या समझ में आता है integrated marketing communication से? Is to where all segments regarding to the selling integrated with each other. Simple is. किसी भी कैंपेन को लॉन्च करने के लिए IMC बहुत ज़रूरी होती है. अगर आपका IMC प्लान स्ट्रांग होगा तभी वो कैंपेन सक्सेसफुल होगी. और IMC प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल होने के लिए IMC को समझना बहुत ज़रूरी है. बट IMC को समझने से पहले एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है स्ट्रैटेजी. अगर आपको ये नहीं पता, if you're launching a product in in the market and you don't know what the strategy is about, then you won't be able to launch that product properly. मतलब मैं आज आपको चश्मा बेच सकती हूँ, सब कुछ बेच सकती हूँ, लेकिन वो एक सेलिंग स्किल्स होंगी मेरी. लेकिन चश्मा क्यों बेचना है और किसको बेचना है वो मेरी स्ट्रैटेजी बताएगी. ठीक है. सो वाई स्ट्रैटेजी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू इन डिफाइनिंग योर स्ट्रैटेजिकल गोल ऑफ द कंपनी. सो अगर आप किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं, या आप किसी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं, या आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजिकल गोल बनाना पड़ेगा कि मेरा ये रिमोट है and this remote is required by X kind of audience, and that X audience can buy this remote in X price, and that X price will lead me to X revenue. So that will help you in organizing your strategy. So your strategy comes, then your organization goals, and then strategical goals. और ये सारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जब भी आप किसी कंपनी में जाएं तो प्लीज़ उनको ये ज़रूर बताइएगा कि स्ट्रैटेजी टीम एफर्ट होती है. It is never a one man show. Your strategical goal, your mission, your vision, what your company is going to look like, what kind of revenues you guys are going to drive, that your entire lead managers are going to decide on. It's not just कि मैं आज उठकर बोलूँ कि आज मेरी कंपनी का विजन मिशन ये होगा और उसके बाद इसके गोल्स इधर जा रहे होंगे, तो नहीं. So it's a cycle. So everything revolves under one cycle. So that cycle should have all the stakeholders who are working on the brand aligned with the strategical goal plan जो भी आप करने जा रहे हैं. Okay. अब strategy it's a very important document and it's also very critical as well. Defining framework of the strategy is very important. अगर आप अपना strategical framework नहीं define करेंगे, आप अपना SWOT नहीं set करेंगे, आप अपनी पेस्टर्स नहीं सेट करेंगे, आपको competitive landscape के बारे में नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आपका competitor आपसे क्यों different है, आप क्या बेचने जा रहे हैं और उसकी मार्केट में शेयर वैल्यू है भी या नहीं. पर से अगर मैं गाड़ियाँ निकालने जा रही हूँ और मैं फोर्ड हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इतने लोग हैं जो ये गाड़ियाँ खरीदेंगे और इतने लोग हैं जो कि शायद विलिंग करेंगे इस प्राइस को पे करने में इन नेक्स्ट 7 years. सो आई शुड हैव अ स्ट्रैटेजिकल गोल रेडी कि 10 साल के बाद मैं उन लोगों को किस तरीके से बेचूंगी गाड़ियाँ. सो स्ट्रैटेजिकल फ्रेमवर्क के कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं. अब व्हाट इज़ इन स्ट्रैटेजी? अब ये बिल्कुल बुकिश नॉलेज है. स्ट्रैटेजी को आप अपने अल्फाजों में भी बयान कर सकते हैं. सो इट डिफाइंस योर ऑब्जेक्टिव्स, इट टेल्स व्हाट इज़ योर पर्पस, इट टेल्स योर गोल्स, and that goals has to be aligned with the economical situation of the country where you are launching the product or we are setting up the strategy. अगर आपके economical goals आपको पता होंगे, आपके parameters set होंगे, only then you will be able to set a proper strategical plan. ओके अच्छा, स्ट्रैटेजी वाली चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी आगे जाके. थोड़ा सा आप लोगों को इस वक्त डाई डाउन लग रहा होगा, बट मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूँगी आप लोगों को. इस क्लास के एंड में कुछ केस स्टडीज़ भी दूंगी और एक प्लान दूंगी जो आप लोगों ने मुझे कल प्रेजेंट करना होगा. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हाट यू लर्न टू अर्न. कि मैं भी आप लोगों से सीखूंगी, आप भी मुझसे कुछ थोड़ा बहुत सीखिए. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्लास टुडे. अच्छा,
मुझे बताएं कि स्ट्रैटेजिकल मिशन क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम जो एक बुकिश यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़। जो डिजायर आउटकम चाहते हैं हम अपने प्रोडक्ट से, ठीक है, वो एक मिशन है। हाँ, टू एन एक्सटेंट यस, इट एक्चुअली डिफाइंस द पर्पस कि क्या पर्पस है प्रोडक्ट लॉन्चिंग का, क्या पर्पस है उस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजिकल गोल। अब उसके बाद उसका आपका स्ट्रैटेजिकल गोल कैसे अचीव कैसे होगा, उसके ऊपर प्लानिंग आ जाती है। फिर उसमें आपकी बजटिंग इन्वॉल्व होता है, आपका फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, आपके मर्चेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हूएवर इज़ लॉन्चिंग, एंड देन इट इज़ ऑल्सो अलाइंड विद योर एक्स गोल ऑफ द कंपनी विच इज़ 5 years 10 years आफ्टर कि क्या होगा, ठीक है। एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, डेफिनेटली। आज मैं एक एक्स प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रही हूँ, मैंने डिफ़ाइन कर लिया कि उसकी मार्केट 2% है और उसकी ये ASP होगी, एवरेज सेलिंग प्राइस, और ये लोग हैं एक्स प्रोफाइल से, पर से 12 से 18 साल के लोग हैं, 18 से 20 साल के लोग हैं जो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, और 10 साल के या 1 साल के बाद मैं एक्स अमाउंट इनसे कमाऊंगी। लेकिन हो सकता है एग्जीक्यूशन के फ्लॉज में, जो कि आपका IMC बताएगा, अगर आपने कुछ गलती की तो शायद वो प्रोडक्ट फेल हो जाए। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका स्ट्रैटेजिकल गोल आप जितना भी अच्छा बना लें, अगर आपकी IMC ठीक नहीं होगी तो वो गोल आप कभी अचीव नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग कम्स टुगेदर, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, जब आप स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं कि स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन करने में आपने अपना ब्लू ओशन ढूंढना होता है। सो आपको ब्लू ओशन अपना डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू नो कि मेरी कैपेबिलिटीज़, वैल्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में ये एरिया है जो कि मैं पिक कर सकती हूँ, और इस एरिया को लेकर मैं अपना गोल प्लान बना सकती हूँ जो कि आगे जाकर लोगों तक पहुँच सकता है। सो यू हैव टू डिफाइन योर ब्लू ओशन वाइल डिफाइनिंग एनी स्ट्रैटेजीज। लोग जब स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो ब्लू ओशन के बाहर देख रहे होते हैं, दे नेवर लुक इनटू द पिक्चर। इसीलिए कहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड लुक इनटू द ओशन। सो दैट इज़ वन ऑफ द ओशंस विच यू हैव टू डिफाइन। ओके, व्हाट इज़ वैल्यू और द गोल पर्पस ऑफ द कंपनी? आपको क्या लगता है क्या होगी वैल्यू किसी भी कंपनी की? क्या पर्पस होगा, क्या गोल होगा उनका? किसी भी की एग्जाम्पल ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से सोच कर बताएं। आप नाइकी की एग्जाम्पल दे दें मुझे, पर से खादी की दे दें, बट आई रियली वांट कि आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में समझूं। सबसे बड़ा पर्पस तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। वैल्यू इज समथिंग कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से रास्ते अपनाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। प्रॉफिट तो सभी कमा रहे हैं, जो बाहर बैठा है रोड पे वो भी प्रॉफिट कमा रहा है। सो जो ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचती हैं, दे आर नॉट स्ट्रैटेजिकली अलाइंड। और वो क्यों हैं ये मैं आपको आगे दिखा भी दूंगी। जी, यस, नीड्स आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नीड्स आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफरिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड आंसर। सो डज इट जस्ट मीन टू मेक मनी, जैसे आपने कहा ठीक है, लेट्स मेक 100 million कंपनी इन द फर्स्ट हाफ ईयर। किसी भी कंपनी में जाते हैं हम कहते हैं आप 100 million कमाएंगे 1 साल के अंदर। नो, अ गोल और अ वैल्यू इज इन just monetary terms means nothing. You can become a 3 billion company in आप 3 billion की कंपनी बन सकते हैं अपने एसेट्स को सेल करके, इन्वेस्ट करके स्टॉक के अंदर और एक्सचेंज के अंदर। पैसा कमाना इज़ नॉट दैट हार्ड, और पैसा कमाना अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए आपका वैल्यू प्रोपोजिशन ड्राइव करना, आपका गोल होना चाहिए कि अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना, आपका गोल होना चाहिए in order to help the society. So different organizations के different goals होते हैं, and उनमें जी please sir. NPD, my competitors, my relation with my competitors, market share, और even मैंने कितने नए competitors का alliance करना है, किस region में क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक strategical उसमें बिल्कुल आती हैं। Competitive analysis जो मैंने आपको कहा,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रैटेजी का एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा। मैं आके आपको स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क यहाँ पर दिखाऊंगी, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर लेटर ऑन जी प्लीज़। इसमें हम ये चीज कह सकते हैं, देखिए अल्टीमेट गोल तो पैसा ही होता है। मतलब अगर तो एनजीओ नहीं है तो मतलब मैंने बिजनेस शुरू किया है, हाँ मेरी एक वैल्यू है कि यार मैं इससे नीचे नहीं गिरूंगा, पैसा आए ना आए मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा मुझे बताएं कि नाइकी का क्या गोल होगा? जस्ट डू इट। नो, नाइकी का नो 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 प्लीज कम अप। 90% charity, I think so. नो, नाइकी का गोल है सक्सेस, Success in terms of everybody. They want Nike launched with casual line and then they have just do it। जब उन्होंने strategy अपनी पूरी align की, उसके बाद they made all the campaigns in order to give power to athletes। अब वो एथलीट फुटबॉल भी खेल सकता है, वो एथलीट क्रिकेट भी खेल सकता है, वो एथलीट किसी गली के कोने में भी हो सकता है, बट दैट एथलीट नोज दैट इफ आई एम वेयरिंग नाइकी आई विल बी सक्सेसफुल। सक्सेस इज द गोल। What if Nike start losing profit? It will never lose profit. What if Emotions, you are connecting with the emotions। जब आप वैल्यू प्रोपोजिशन इमोशनली इंटैक्ट रखेंगे, जो ब्लू ओशन है आपका, तो आप अच्छा मुझे बताएं मैकडॉनल्ड्स का क्या गोल है? वो तो रियल एस्टेट का बिजनेस होगा। वो आप फिल्म से बता रहे हैं, मुझे एक्चुअल बताएं। क्या आप बर्गर खा के खुश होते हैं? वो तो खाना है, बट दैट इज एन इमोशन। वो आपकी आईएमसी ने बताया उससे कि आप अपने इमोशन से अपने कंज्यूमर को कनेक्ट करेंगे, तो दैट बिकम्स योर ब्रांड डीएनए। व्हाई कोक सेज हैप्पी? डज इट मेक यू हैप्पी? sometimes नहीं, बट इन लेटर टर्म क्या वाकई वो आपको खुशी देती है? इट्स जस्ट अ फिजी ड्रिंक। दैट इज योर स्ट्रैटेजिकल गोल प्लान कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और मेरी आईएमसी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मेरे जो 10 इयर्स के गोल हैं वो मेरी स्ट्रैटेजिकल प्लान के साथ लिंक होंगे। और मैं क्या, मेरी ब्रांड आर्केटाइप क्या है? इनोसेंट। इनोसेंट इज डिफरेंट ब्रांड आर्केटाइप्स हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट आर्केटाइप इन 12 आर्केटाइप इज इनोसेंट। आप प्लीज़ रिसर्च करके आइएगा कल, सब मैं सबसे सवाल करूंगी डिफरेंट आर्केटाइप्स और ब्रांड्स के बारे में। प्लीज़ इसको लिख लें, कुछ डिफरेंट हैं जिनके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। जी प्लीज़। मैकडॉनल्ड्स जो उसकी स्ट्रेटजी है वो उसकी टॉप मैनेजमेंट की है, दे हैव लॉट ऑफ डेटा एंड इट इज नॉट विद ये जो आईएमसी से आप लेके मेरा ख्याल, बट दे डू इज कि वो ऐसी जगह पे जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है जहां पे उनका डेटा होता है कि ये लोग एक हाइजीनिक प्रोडक्ट खाएंगे जो कि इतना उस तरफ नहीं होगा, क्लीन प्रोडक्ट्स जहाँ पे उनका बिक सकते हैं। उनके पास पाकिस्तान में कहाँ एंटर होना है, कितना बिकना है, क्या लेना है, एक दैट इज, सॉरी सर आपका नाम? फैसल। दैट इज जस्ट वन ऑफ द सेलिंग प्रोपोजिशन। ओके, दैट इज जस्ट वन ऑफ द सेलिंग प्रोपोजिशन, फाइन। अगर जो पैसा इन्वेस्ट करके मूव ले रहा है उसकी स्ट्रेटजी उसने बनाई है जो उसका कोर बिजनेस है, बिल्कुल ऐसा। जो हैप्पीनेस, तो ये थी कि ये टैगलाइंस होती है, एक मार्केट की उसकी एक नीचे उनको बताई होती है कि हम अपना ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, बट स्ट्रेटजी पीछे से एक ऊपर वाला ही कर रहा है। ठीक है, कंपनी लाइन होनी चाहिए, बट मुझे अभी तक इसमें कनेक्ट नहीं समझ आया आईएमसी उससे कैसे कनेक्ट। मैं बताती हूँ आपको। आप मुझे बताएं कि एक ब्रांड के लिए क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है? Many things. नहीं, देयर इज जस्ट वन थिंग, Connectivity, the Recognition. ब्रांड इमेज, quality, ब्रांड इमेज। और ब्रांड इमेज ड्राइव्स योर ब्रांड डीएनए एंड ब्रांड डीएनए ड्राइव्स योर ब्रांड पर्सपेक्टिव। दैट ब्रांड्स पर्सपेक्टिव लीड टू योर कंज्यूमर। If you don't have a proper brand image or brand DNA, you will not reach the right audience. कंज्यूमर डाटा कैसे आएगा अगर आपका ब्रांड इस्टेब्लिश्ड ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है, उसकी कोई इमेज ही नहीं है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। मतलब हम पहचान बनाते हैं ना, मैं मिशाल दानिश हूँ, मेरी एक पहचान है, उस पहचान से मैं जानी जाऊँगी, फिर मेरे कुछ ट्रेट्स होंगे जो कि लोगों से लिंक कर रहे होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपने आप को सेल कर सकूंगी ना। सो द डेटा एंड सेलिंग पॉइंट कम्स लेटर।
First, you define what is your strategical goal. That strategical goal will help you in define your brand DNA. Once you define your brand DNA, then you start making strategical campaigns. That ब्रांड बन रही थी उस वक्त स्ट्रेटजी किसने बनाई जब ये ब्रांड नहीं थी? please watch this movie, The Founder. You will understand what McDonald's is all about. Sorry, क्योंकि marketing is not about just bookish knowledge. It is more about what you see, what you perceive, and what you understand. So आपको बहुत सारा डेटा ना यूं आगे पीछे मिलता है. तो जैसे मैकडॉनल्ड का आपने कहा कि हैप्पीनेस था, जी. हमारे तो किसी को भी नहीं पता कि इसका जो है ना इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने बनाई गोल वो हैप्पीनेस है. जी. तो जस्ट मंगवाते और खा लेते, तो हमें तो इससे कोई ना इमोशनल कनेक्शन है ना इससे इनका What the branding says. आपने ब्रांडिंग उसकी कभी गौर से देखी? हैप्पी मील के बॉक्स पे क्या बना हुआ है? स्माइल. ठीक है. बट मैंने कभी हैप्पी मील नहीं लिया. बट आपने हैप्पी मील 10 जगह देखा तो है ना? देखा है लेकिन दैट इज योर अनकॉन्शियस रिकॉल. सो यू नो लाइक आप सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियसनेस में अपने ब्रांड को फीड कर रहे होते हैं विद योर ब्रांडिंग. दैट इज अ लेटर पार्ट. वो एक ऑल टुगेदर एक्सरसाइज है. अभी हम अपने गोल पे स्टिक रहते हैं विच इज ये आपकी वैल्यू नहीं हो सकती. ये तो वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है. ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं हो सकता क्योंकि हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही होता है. ये दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव. दिस इज योर अर्निंग. दिस इज व्हाट यू वांट टू डू. दिस व्हाट यू विल गेट if you do this right, if you do this right, if you do, sorry, pardon my, this right, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, तो फिर आप यहाँ तक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे. अब देखिए ना, अब कंपनी की जब सालाना बजट डिस्कस होता है, हाँ या प्लानिंग डिस्कस होती है जी. उसमें अल्टीमेट क्या होता है? यार इस साल का टारगेट ये हमने ना इतना अर्न करना है इन सारी चीजों से. बिल्कुल ऐसे. उसके मुताबिक फिर स्ट्रेटजी डिफाइन होती है कि कैसे करना है. नहीं, ये गलत होता है. Not everywhere. नहीं, दिस इज नॉट ग्लोबल बेंचमार्किंग. ये पाकिस्तान का बेंचमार्क है. द ग्लोबल बेंचमार्क वर्क्स अदर वे अराउंड. सो अब ग्लोबल बेंचमार्क, पहले सर का सवाल ले लूँ. सर प्लीज बताइए. ये दो चीजें मेरे ज़हन में ना उस वक्त से खट रही हैं. जैसे आपने कहा कि नाइकी का गोल जो है वो सक्सेस है. बिल्कुल है. पहले थोड़ा ये इसको एक्सप्लेन कर दें कि उनका गोल सक्सेस जो है वो है क्या चीज, वो सक्सेस को कैसे देखते हैं. हमें वो क्लैरिटी नहीं है कि सक्सेस यहाँ पे क्या मतलब लिया जा रहा है. नाइकी कौन पहनता है? सक्सेसफुल. आपके पास कितने जूते हैं नाइकी के? मेरे पास एक ही जूता है. ठीक है, आपने क्यों खरीदा नाइकी का जूता? मैंने सुना था कि ये बहुत कंफर्टेबल होता है रनिंग. देन यू आर नॉट द राइट कस्टमर फॉर नाइकी. नाइकी का कस्टमर कौन है? नाइकी के कस्टमर ऑल द एथलीट्स हु आर रनिंग इन द ग्राउंड. दैट्स Yes, देयर I do. कस्टमर. ठीक है. Yes. देन हु आर नाइकीज कस्टमर्स? आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कैंपेन का सुना होगा नाइकी की. ठीक है. साइकिल से जो जी जी. He doesn't need to wear shoes, but he wore the shoes. He was successful. All the WF If champions. someone not wore the Nike, he is not successful. No, it isn't like that. It just help you to enhance your aura. ठीक है. अब मैं 3 बड़े ब्रांड्स, और बल्कि ये एक्चुअली आप लोगों की एक्सरसाइज है, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे. आप इस सवाल को होल्ड रखिएगा कि आपने मुझसे एंड में पूछना है. ठीक है. और फिर मैं आपको इसके ऊपर बेसिकली ये कल की हमारी एक्सरसाइज भी है, तो ये हम कल दोबारा करेंगे. सही हो गया? आर वी गुड? कैन वी मूव ऑन? ठीक है. कि गोल और वैल्यू डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है और ये मॉनिटरी नहीं होने चाहिए. ठीक है. अब वाई वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट. वैल्यू और पर्पज ऑफ अ कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मिशन स्टेटमेंट. ठीक है. और कंपनी का मिशन कैसे डिफाइन होता है, पहले आप लोग बताएं. जी प्लीज. As far as value addition is concerned, as you're talking about the value, I put up that word in my business, a sustainable architecture. My work is regarding to interiors and architecture. ठीक है. That's very When I nice. start pitching that I will do something that is related to sustainable architecture, ठीक है. I start losing the business. You start losing the business. Yeah, rather than to get the business. Okay. Does it actually is inculcated in your business?
Yeah, actually, objective was. क्या आप सस्टेनेबल आर्किटेक्ट बना रहे हैं? I'm of the few people who are working on the sustainable architecture in Pakistan. Okay. But as far as client perspective is concerned, they don't know the knowledge about the sustainability. So I'm not getting as much. Then there is a problem with the communication. Maybe you have to redefine it. Maybe you have to change the angle of your communication. Maybe you are not talking to the right audience. See, pitching to the right audience and giving them the right information in the right manner is also very important. अगर आप सस्टेनेबल एक वर्ड है, ठीक है, हम कोविड से गुजरे, कोविड के बाद 5 बड़े की पैरामीटर्स हैं, ये मैं आप लोगों को अलग से एक्नॉलेज दे रही हूँ, जो कि कंज्यूमर के माइंडसेट्स को ड्राइव कर रहे हैं. सबसे पहला की पैरामीटर है हेल्थ. कोविड के बाद लोग जिम जाना शुरू हो गए, जिम का बिजनेस फ्लॉरिश करने लगा. कोविड के बाद लोगों ने वेलनेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया. कोविड के बाद पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, कैंसर, मे बी लोनलीनेस, डाउन सिंड्रोम्स और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, कोविड के बाद दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था सेफ्टी. पीपल आर वेरी मच कॉशियस अबाउट देयर सेफ्टी. द थर्ड बिगेस्ट फैक्टर वॉज लोनलीनेस. लोग अकेले होने से डरते हैं. आप तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हैं जहाँ पर कल्चरली वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वन हाउस हैज़, एक हमारा डाटा है जिससे बताता है कि एक हाउस होल्ड में तब मैक्सिमम 10 लोग रहते हैं और मिनिमम 5 लोग रहते हैं. वेस्ट में ऐसा नहीं. सो लोनलीनेस इज़ अ वेरी ह्यूज फैक्टर इन वेस्ट. वो अपने साथ पेट रखते हैं. यस, एंड दैट इज़ to the other way, it's very good as well, but वो हम बाद में उसको it's a different debate. And the fourth biggest factor is finance. People think either मेरा सारा पैसा डूब जाएगा, या ये सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा, या मैं कुछ कमा नहीं पाऊँगा. ये 3 चीज़ें हैं जो लोग सोच रहे हैं. और जो सबसे 5वां बड़ा फैक्टर है इस वक्त कंज्यूमर माइंडसेट को ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. क्यों खरीदूँ मैं ये, पैसे बचा लेता हूँ. That is the reason the market is shattered. You have to revisit your consumer behavior, your target audience, and what they exactly need, and then choose the word. Maybe sustainable is not the word. Use organic. मैं जो बिजनेस कर रही Please. हूँ प्योर ऑर्गेनिक ही है. ठीक है. और उसमें हमने जो काम किया, हमारा इन्हीं दिनों जब कोविड चल रहा था तो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश किया. बेहतरीन. उसके सारे ऑर्गेनिक डाइटरी सप्लीमेंट्स थे उसके अंदर. ठीक है. और हेल्थ केयर की चीज़ें थी, डिटॉक्स था कि आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब रिमूव हो. तो वो आपका बिजनेस कहाँ पर है? सॉरी. मेरा यूएस का ब्रांड है जो कि मैं पाकिस्तान में That's very nice. जो है ना ऑनलाइन जो है ना वो करती हूँ. ठीक है. ठीक है, that's very cool. फार्मास्यूटिकल की है, लेकिन Oh, मैं that's करती हूँ very nice. organic. That's तो very उसका nice. मुझे ये था कि हम लोगों ने अभी जो मैंने इसको रीडिज़ाइन, जैसे आपने कहा कि ये चेंज हुआ, तो हमने उसको वेलनेस के ही तौर पे लिया कि वेलनेस और हेल्थ, जनरल हेल्थ केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल, इन ठीक है. तीनों को हमने बेंचमार्क किया. दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है और एक्सपोज हो गए हैं हम विद लॉट ऑफ लाइक कोविड लाइक डिजीज़ेस, एंड पीपल आर making more awareness about it. So more healthy way of thinking is very important, not for us, for our future generation as well. अच्छा, कमिंग बैक टू, बहुत अच्छी बात है, हम इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद. इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आई वुड डेफिनेटली लव टू डू दैट. सो वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट. वैल्यू और पर्पज ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम द विजन. सो व्हाट वी स्टैंड फॉर, व्हाट वी वांट टू अचीव, नॉट मनी. ठीक है, what we want to achieve, how we want to achieve it. ठीक है, that 3 parameters, it's very important. So we are these Who? 3 parameters used to earn the money. आप लोगों को मैं बार बार पैसों से वापस ला रही हूँ और आप लोग बार बार पैसों की तरफ जा रहे हैं. पैसे हम कमा लेंगे, पैसे हम हर तरीके से कमा लेंगे, that I can assure you. बट ये वाई जो है ना, ये W, ये जो वर्ड है, this is very important. Why, who, how, sorry, how, how, who, when, and where. Yes.
1 2 3 4 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी मार्केटिंग है। Vishal, you see, who is driving this idea? Because I have seen, let's talk about coffee brand without naming it. They talk a lot about ethics, right? And recently I have seen that G20 has launched a fund to cater the next pandemic. And a foreign minister of a country was talking about we also need like some emergency sort of fund to get this pandemic, all this. You see, when private sector they talk about values, ethics, it's always not necessary that it is charity. Right? बिल्कुल ऐसे ही है। But the idea which is evolving, I'm not saying it should be like this, but the idea which is evolving in the market, and those people who are trying to drive it, again, they link value and all these things to charity. And this is not right. Yeah. Ethics is not only charity. No, ethics is something which is a trait Yeah. which every brand should have and every person should have. A person having a Who define trait ethics? is You see, charity brands, okay, fine, they do Huh. a lot of charity. But if someone is talking about ethics and all these values, I'm not those who are trying to push the idea. अगर आप नाम बता दें तो बेहतर है ताकि मैं वो बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकूंगी। इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन नेम इट। I would like to name the person. It doesn't seem appropriate, but this is The brand I'm saying. Sorry, The- brand. हाँ। Yeah, coffee brand, Starbucks. They talk कॉफ़ी about प्लानर ethics. ओके। अब स्टारबक्स कॉफ़ी प्लानर का मुझे नहीं पता, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ स्टारबक्स इन माई नेक्स्ट स्लाइड्स उसके बाद, ठीक है। लेकिन मैं आपको एथिक्स यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। जब एक कंपनी एथिक्स के बारे में बात करती है ना, सॉरी, एथिक्स के बारे में बात करती है, so ethics is about what you can learn from the brand. क्या लर्न करते हैं आप ब्रांड से? स्टारबक्स आपको, अभी मैं रिसेंट एक एग्जांपल दूंगी। मैं अभी स्टारबक्स दुबई गई थी, सो आई वेंट टू स्टारबक्स। दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे स्टारबक्स बिल्कुल नहीं पसंद, सॉरी, बट माई डॉटर पुश मी एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, विल गो। वी बाय वन लाटे एंड आई टोल्ड हर, द मैनेजर हु वाज स्टैंडिंग, आई टोल्ड हर कि ये मेरा पहला विजिट है इन माई होल लाइफ टाइम। सो शी गेव मी अ cinnamon free for my daughter. That is an ethic. They know their business. No. Okay. They know how to cater you. They know how to make you come back. They know how to help you in forming and in making comfortable with the Part brand. of business. Yeah. Yes. But business comes with lot of other things. It's not just about money. That's why they are a brand. It's about brand perceptions. It's about how you're positioning your brand. It's about how you want to be perceived. Starbucks is a bigger name. Starbucks gives you royalty. Starbucks has so many magical campaigns which helped in flourishing business. Per se Spotify, per se Google. Starbucks is a king. In marketing layman terms, we say they are the king because they can do what we can't. And they are the pioneers of launching different set or way of marketing within, you know, the global parameter. अच्छा, मुझे बताएं, what comes to your mind when you say Google? नहीं यार, पर्पस बताएं। अभी तो हमने इतना कुछ सीखा है पीछे। Data. ओके, Information. मुझे वैल्यू प्रपोजिशन बताएं गूगल की। चलो, हमने कुछ भी हमें चाहिए तो हम गूगल पे जाएंगे और हाँ, गूगल बता देगा। Every question. इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग Availability of information. चलिए देखते हैं गूगल की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल, दैट इज व्हाट गूगल स्टैंड्स फॉर। This is exactly what we think about the Google. Yes. So see, their product is aligned with their strategical goal, and that will lead them to become the first search engine who actually made सबकी पॉकेट्स कहते हैं ना कि ख़त्म कर दी। Firefox gone, Internet Explorer gone. What left?
इज गूगल. द स्ट्रैटेजिकल गोल कि हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनना है जिसके पास यूनिवर्सल एक्सेस होगा डाटा का. दैट मेक्स गूगल व्हाट गूगल इज टुडे. और डेफिनेटली इनके पास बहुत पैसा है. लेकिन आजकल ये कह रहे हैं कि गूगल पे हर चीज़ सही नहीं होती. मैं ये कह रहा हूँ ये यूजफुल तक अभी तक नहीं ये पहुंचे. वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पता क्योंकि उन्होंने इतने लोग किसी के लिए जो है, किसी के लिए इन्फॉर्मेशन अपनी useful डाल नहीं रहे होते हैं ना, उसको भी देखिए मॉनिटरिंग तो है. आपके एक बहुत बड़ा साइट है. अब मैं भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन डालूं वो भी आ जाएगी. कुरान इज अवेलेबल टू एवरीबडी. Yes. डज यू अंडरस्टैंड दिस? कितने उसके वर्जन हैं तफसीर के, सारी चीज़ों के, उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ये आपका काम है कि एग्जैक्ट सही इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है आप करें. दैट्स द सेम विद गूगल. सही इंफॉर्मेशन के लिए भी मेरा गूगल में सर्च करना पड़ता है. That could be one of the jokes of the class today. But yeah, let's move forward. What comes to your mind when you think of Walt Disney? Kids. Animation. Kids love and enjoyment. Fairy tales, cute. Okay, let's see. To be one of the world's leading producers and providers of entertainment and information. That is what Disney is all about. Information is. Movies से क्या सीखते हैं आप? What's going on in the world and मूवीज what can be में done. अच्छी मूवीज होती है. फेरी टेल में तो अब वो कह रहे हैं ना कि Fantasy रात को होती है. 12 बजे क्यों चलती है? हो सकता है सिंड्रेला रात को 12 बजे वाकई उसको कोई जादू का शहजादा मिल गया हो, यू नो. सो मूवीज इज़ वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ लर्निंग द इंफॉर्मेशन. सिनेमा बहुत मशहूर हुआ था कि tomorrow is the क्या yesterday was the mystery and today is the या नॉट जस्ट कुंग फू पांडा. पैंडमिक के बारे में भी मूवी बनी हुई है. सो बिफोर कोविड केम देयर वाज अ मूवी विद ऑन कोविड विच वाज ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल विच टेल्स यू अबाउट द फ्यूचर. मेरे ख्याल से आप लोगों ने फ्यूचर मशीन की एक मूवी देखी होगी. मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त. खैर ओके, बैक टू द फ्यूचर. बैक टू द फ्यूचर वाज द मूवी एंड आई थिंक आई हैव सीन दैट मूवी 10 times. सिम्पसन कार्टून्स देखे होंगे आप लोगों ने. जी उस पर तो बड़ा मशहूर है. इट हैज़ ऑल द प्रेडिक्शंस. क्या है इन्फॉर्मेशन थी, आपने कैच ही नहीं की. मैट्रिक्स क्या है? मेटावर्स. किसी ने सोचा ही नहीं. There was a movie, Jerry Maguire, and it was all about the celebrity management. When I started movie, I was after my graduation. I tried to implement that in my society, and I was able to get few celebrities that can be managed in that way. So that See, we have examples. So when you start thinking out loud, you will get to understand कि कहाँ से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कहाँ से ग्रैब करनी है, क्या सीखना है, क्या देखना है. जितना आप क्यों कहते हैं ट्रैवल करो, क्यों कहते हैं एक्सप्लोर करो, यू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीसेस. हम एतराफ़ में अगर निगाह घुमाएं ना तो भी 10 चीज़ें सीख लेते हैं. इट्स जस्ट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू ग्रैब इन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू लेट गो ऑफ. मूविंग ऑनवर्ड्स. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो सबको पता होगा. कम्युनिकेशन. Luxury, okay. Marketing and innovation. Marketing and innovation, that's good. Any other? Connect with the laptop. Okay. To bringing the best user experience to its customer through its innovation, hardware, software, and services. That is what their mission statement is all about. Best user experience. Apple best है आज भी हर चीज़ के अंदर. Their cameras are best. Although Samsung is the more innovative company than Apple, but still Apple is the one who is leading the market because Apple has connected the audience with their USP, and that USP is emotional connect. इसके ऊपर भी स्टीव जॉब के ऊपर भी एक फिल्म है, वो भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ देखिएगा whenever you get time. आपको स्ट्रगल समझ में आएगा ब्रांड वैल्यू प्रपोजिशन का, स्ट्रैटेजिकल वैल्यू का. मैकिनटॉश टिकटों में बिक रहा था, लेकिन इसको कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी था, दैट मूवी हैज़ एक्सप्लेन इट रिमार्केबली. प्लीज़ डू वॉच दैट.
ओके जनाब, नाइकी. Okay. So Nike mission statement is to do everything possible to expand human potential. Athletes की बात हो रही है यहाँ पर. We do that by creating groundbreaking sports innovation. They are the one who supported footballs for the very first time. No brand was sponsored before. They were the first one, pioneers. By making our products more sustainably, by building a creative and diverse global team, and by making a positive impact in communities where we live and work. This is ethics, sir. This is ethic, a positive impact on communities where we live and work. This is ethics. तो ये मिशन स्टेटमेंट 4 चीज़ें डिफाइन कर रहा है. क्या बता रहा है कि मैंने क्या देना है, मैंने एम्पावर करना है ह्यूमन पोटेंशियल को, ठीक है, मैंने स्पोर्ट्स में इनोवेशन लेकर आनी है. दिस इज़ द मार्केट विच आई वांट टू एक्सपैंड इन. मैंने ऐसी प्रोडक्ट लानी है जो कि क्रिएटिवली डाइवर्सिफाई होगी, सस्टेनेबल क्रिएटिवली डाइवर्सिफाई, और जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होगी पर ये टीम्स होंगी और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रखती होगी. दिस इज़ व्हाट नाइकी इज़ ऑल अबाउट. इट इज़ नॉट जस्ट अ शू, इट्स अ स्टोरी. दे से दिस. ओके, बिल गेट्स की मिशन स्टेटमेंट लीड्स टू मनी. Bill Gates started Microsoft. His goal was not to maximize investors' return. His goal was to create the world's largest software company. उसको सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी थी. That's what motivated him. That was what inspired him, and that is what inspired many others to join and pursue that mission. Profitability was an output of that activity. Always remember, profit आप कमा लेंगे, बट क्यों कमाना है प्रॉफिट जब यू कैन बी देयर इन द मार्केट फॉर एजेस. डोंट थिंक स्मॉल, थिंक ब्रॉड, एंड देन डिफाइन व्हाट you want to achieve through your communication. That is very important. But again, that arguably was a secondary outcome from the broader mission of developing a world-class software company. पैसे तो उसने कमाने थे, but उसने क्या बनना था? Largest, greatest software company बनना था. That was his mission. That is what Apple is all about today. Okay. स्ट्रेटजीज, चैलेंजेस क्या होते हैं? क्या वैल्यूज़ इनफ होती हैं, जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे कि वैल्यू डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वैल्यू शुड बी अलाइंड विद योर कैपेबिलिटीज़ एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट. मैं आज मशरूम्स बेचना चाहती हूँ. क्या पता है आपको इसके बारे में? बताएं जरा. ज़्यादातर पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स भी. ओके, मशरूम्स करते क्या हैं? प्रोटीन्स की वो एक सोर्स है. ओके, ड्राइव कहाँ से होते हैं? ये जो लैंड से डार्क डर्टी रूम ये उगाए जाते हैं और पैरासाइट है ये बेसिकली. नहीं. Mushroom is derived from fungus. edible, not edible. They are edible. There are very few which is not available, Yes. non-edible. Mostly are edibles. They are edible and lots of mushrooms are not edible. They're very few, but most of them are edible. It is derived from fungus, and 62% of the global market eats mushrooms. They don't eat meat. You know what can they do? They can help you in boosting your immune. They can help you in curing cancer. This is the cure. It's a non-animal protein. Yes. And अगर आप जाकर सर्च करें तो ओम मशरूम के नाम से मार्केट है, which is a Italian based product which is there.
And if you go to Amazon, there are a lot of mushroom related products which is readily available. But Pakistan में क्योंकि we don't have much knowledge and education, so you see very less mushrooms. ज़्यादातर आपको कैन के डब्बे में कहीं शेल्फ पे छोटे से पड़े मिलेंगे. Otherwise you don't find them. So if I am there to launch a mushroom in the market, what will be my value proposition? Health. Yes. Wellness. Yes. That would be my value proposition. Substitute of meat. Yes. That is what my goal plan. And how I will do it? Healthy. Stay healthy. I can just launch a stay healthy tagline and have mushroom with it. तो इसमें मैम आप जितना मर्जी बड़ा अपना मिशन बना लें, अगर आपके जो कस्टमर है उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो देखिए अगला तो अपॉर्चुनिटी है ना, इसके बाद वो वही घटाना चाह रही है. That is an opportunity, sir. नहीं है तो This is an opportunity. There are 500 types of mushrooms. पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता है कि मशरूम जो है ये प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन उनके पास खरीदने की 500 grams of mushrooms आपको मिल जाते हैं 1,500 रुपए में. 1,500 रुपए तो कोई भी खर्च कर लेता है. आप नट्स लेते हैं सारा चलो वहाँ से जाते सर. इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर मीट. आने वाले कुछ सालों में आपके पास गोश्त अवेलेबल नहीं होगा, क्या करेंगे आप? दालें. हमारा मसला ये है कि हमारे पास कंटिजेंसी प्लान्स नहीं होते. हमारे जो व्यू पॉइंट है ना, सॉरी सर माजरत, बट वी हैव अ वेरी मायोपिक एंड वेरी स्मॉल व्यू पॉइंट. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर इज ऑल अबाउट. वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यूचर टुडे सो दैट वी कैन प्लान थिंग्स फॉर टुमारो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जितनी भी कंपनीज़ की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, इन सारी कंपनीज़ ने फ्यूचर प्लानिंग की थी. दे न्यू कि ये आ रहा है, ये करना है. और ये कैसे हुआ? ये स्ट्रैटेजिकल गोल प्लान से. जब वो पेपर पे बैठे उन्होंने कहा ये डिफाइन किया उन्होंने, करना क्यों है, फिर कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था. जब तक आप ये 3 पहले नहीं डिफाइन करते, आखिरी 2-3 का आप जवाब ही नहीं दे सकते. अच्छा, क्या ये हमारे जैसे कंट्री में या जो लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, उसमें अगर ये हम जो अभी तक सारी चीजें हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं, इनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं 2-3 लफ्जों की बात प्लीज प्रोग्राम देख रहा था जी. तो सुबह के टाइम जो वो वेलनेस पे, हाँ, इज दिस फॉर मी? वेलनेस पे बात हो रही थी, तो ये ग्रेप फ्रूट के हवाले से वो ना जो मेजबान बुलाया था वो बता रहा था कि इसके ये बेनिफिट है. तो ग्रेप फ्रूट इज अ वेरी गुड विटामिन सी की सोर्स, एंड इट विल हेल्प यू इन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. इट इज़ ऑल्सो लाइक जनरेट योर इंसुलिन इन द बॉडी. डायबिटीज़ में भी आपको हेल्प करता है. और ख़वातीन के लिए तो इट्स अ मिरेकल. अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है. जी, वो तो सारे सिट्रस फ्रूट जो हैं तकरीबन मिलते जुलते उनके इम्पैक्ट हैं. तो मुजफ्फरगढ़ से एक आदमी ने कॉल की, उसने कहा मैम आप बहुत अच्छा बता रही हैं, लेकिन हम तो 10 एकड़ लगा के फंस गए हैं, हमसे खरीदता कोई नहीं. आई थिंक फिर नहीं, ओहो नहीं, ये जो वेयर है ना, ये नहीं है उनके पास, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है. आप जाए मार्केट में तो ग्रेप फ्रूट मिलता ही नहीं है. अल-फतेह पे 12 ग्रेप फ्रूट पड़े होते हैं एक जगह पर. इससे ज़्यादा मैंने आज तक नहीं देखे. हमेशा 3 से 4 तो मैं खरीद के ले आती हूँ. सर, व्हेन आई से दैट द वेयर इज मिसिंग, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इज नॉट. अच्छा, जब हम IMC डिफाइन करेंगे ना, उससे पहले मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पूरा एक स्नैपशॉट दे दूंगी, क्योंकि इसके बाद हमारी लाइक फ्रेमवर्क के बाद हम IMC रिलेटेड ही सारी बातें करेंगे. उसमें इन एडिशन आई विल टेल यू पीस भी मार्केटिंग के, और मैं आपको वो भी चीज़ों के सवाल के जवाब दूंगी लाइक फॉर यू गाइस, जिसमें अभी आप लोग स्टक अप हैं. बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर रनिंग बिजनेसेस एंड मोस्ट ऑफ यू आर डिफाइनिंग स्ट्रैटेजीज और उस तरीके से. सो आई कैन मे बी हेल्प यू इन वॉट यू कैन डू इन ऑर्डर टू बूस्ट योर बिजनेस. ठीक हो गया? अच्छा, दिस इज द स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट मेक्स द डिसीजन ऑब्जेक्टिव इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिव.
अच्छा, सो हम आगे बढ़ जाते हैं. What strategy frameworks help? Market, defining market, competitor analysis. It will help in what kind of constraints you are going to face. जब आप एक स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे होते हैं ना, आपको ये 5 पॉइंटर्स का जवाब मिल जाता है in order to before launching a product. Before launching a product, you know what kind of market you want to launch that product in. ठीक है. Before launching, you know your competitors के कौन ऐसे लोग हैं या नहीं हैं या हैं जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट कर रहे हैं. ठीक है. आपको कंस्ट्रेंट्स पता चल जाएंगे, इकोनॉमिकल सिचुएशन का एनालिसिस पता चल जाएगा, जियोग्राफिकल सिचुएशन का, एंड सो यू नो हु आर द पीपल हु आर स्टिल यू नो जिनकी वजह से, जिनकी मतलब लाइक स्वॉट एनालिसिस से आपको थ्रेट्स पता चल जाएंगे, आपकी वीकनेसेस पता चल जाएंगी, आपको आपका कस्टमर पता चल जाएगा, टारगेट ऑडियंस पर से. आप उम्र 20 से 30 साल के दरमियान इस लाइफ स्टाइल में इस जगह पर रहती हैं, इस जियोग्राफिकल वैल्यू, दिस इज़ माई कस्टमर, यू आर माई कस्टमर, आई विल नो अबाउट दैट. ठीक है. एंड डिफ्रेंसिएशन फैक्टर इन द डिफाइंड मार्केट. अब अगर पर से मैं एक लॉन का ब्रांड हूँ और मैं लॉन लॉन्च कर रही हूँ जो कि हर कोई कर रहा है, तो मेरी डिफ्रेंसिएशन फैक्टर मुझे मेरी स्ट्रैटेजी बताएगी कि मैं कैसे मुख्तलिफ होंगी दूसरों से. तो और फिर मैं क्या इस्तेमाल करूँगी IMC लेटर ऑन, जिसके थ्रू मैं मार्केट में सबसे अलग नज़र आऊँगी. ओके, हम थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं. इसके ऊपर मैं आप लोगों को अभी 15 मिनट की एक एक्सरसाइज दूंगी जिसमें किसी भी ब्रांड की आपने मुझे 4 चीज़ें करके देनी है. ठीक है. और मे बी आप पेन एंड पेपर के ऊपर करके दे दें, दैट आई कैन यू नो लाइक टेक इट, और मैं फिर कल आप लोगों को उसके ऊपर बता दूंगी कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया. ये स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है. ठीक है. इसी को, ये ग्लोबल बेंचमार्क फ्रेमवर्क है और इसी को यूज़ करते हुए सारी दुनिया और सारे ब्रांड्स अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं. सो पार्ट 1 जो होता है ना, वो आपका इवैल्यूएशन होता है. यू नो लाइक दैट इवैल्यूएशन विल टेल यू कि आपकी अभी करंट स्टैंडिंग क्या है. इफ़ यू हैव अ लेगेसी ऑफ सेलिंग दैट प्रोडक्ट, दैट इट कैन ऑल्सो हेल्प. देन परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ योर बिजनेस, आर बिजनेस और एनी बिजनेस. ठीक है. कि आप क्या क्या ट्रेंड्स यूज़ करके अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं. देन इवैल्यूएशन ऑफ द इंडस्ट्री. अब ये पाकिस्तान है और करंट सिनेरियो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे तो सिनेरियोज हर दूसरे दिन चेंज हो जाते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल इकोनॉमिकल एंड सो ऑन. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस एंड परसेप्चुअल मैप्स एक्सरसाइज. अच्छा, आपने अक्सर इस तरह के मैप्स देखे होंगे. ठीक है. एक्स वाई एक्सेस के ऊपर ये आपके परसेप्चुअल मैप्स होते हैं. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कि आप यहाँ लाई करेंगे. ठीक है. या यहाँ लाई करेंगे. ठीक है. ये नीश मार्केट है, ये आपकी मैसेज है, ये हाई प्राइस है और ये लो प्राइस. ठीक होगी. सो अगर मैं यहाँ लाई कर रही हूँ इस क्वांटम में, ठीक है, सो इसका मतलब मैं एक नीश हाई एंड ब्रांड हूँ. ठीक है. मैं मैसेस का ब्रांड हूँ लेकिन मेरी फिर भी प्राइस पॉइंट हाई है. ठीक हो गया. सो दिस ये जो पूरा पाई चार्ट है ना, ये पूरी आपकी ऑडियंस है. ठीक हो गया. ये आपकी पूरी ऑडियंस है, ये 100% की आपकी ऑडियंस है. फिर आपने ऑडियंस चूज़ करनी है, व्हाट यू वांट टू बिकम. आइदर यू वांट टू बी here or you want to be here. आपने यहाँ होना है या यहाँ होना है. जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपने पहले ये डिफाइन कर लेना है कि मैं इस जगह पर हूँ, मैं इस जगह पर हूँ, या मैं यहाँ हूँ. ठीक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लिख देती हूँ इसको कि ये प्राइस है, क्योंकि इवेंचुअली आप प्राइस ही, परसेप्चुअल मैप डिफरेंट तरीके से होते हैं, यूजेज फंक्शनैलिटी के ऊपर भी होते हैं, प्राइसेस के ऊपर भी होते हैं, इट डिपेंड्स. लेकिन यूजुअली जिससे आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को गेज करते हैं वो ये है, मैसेज, नीश, क्या ऑडियंस है और क्या उसका प्राइस पॉइंट है. रिटेल की मैं बात कर रही हूँ. इसी तरह B2B और B2C में भी कुछ इसी तरह की हम मार्केट करें. डेफिनेटली. तो क्वालिटी का एक डिफरेंस, तो आप इसमें इसको हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी भी कर सकते हैं, इसको हाई प्राइस और लो प्राइस भी कर सकते हैं. मैपिंग ये इसी तरह होगी.
ठीक हो क्या? तो जो आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपकी प्राइस की प्लानिंग होगी। वो 1 मंथ और 1 ईयर की नहीं होगी, वो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होगी। मैंने एक्स प्रोडक्ट खरीदा, अब मैंने इसको 100 रुपये का बेचना है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस डिफाइन करेगी, ठीक है। ये मेरा महीना नहीं डिफाइन करेगा, साल नहीं डिफाइन करेगा। हमें ये किस तरह आइडिया होगा कि सेम पेन को जब हम 1 साल के बाद बेच रहे हैं तो हमें सेम प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? इफ़ यू हैव द इन्वेंट्री देन तो आप चाहें तो प्राइसेस बढ़ा दें एंड यू कैन गेन मोर प्रॉफिट। पर जब आप प्राइस डिफाइन करने का फॉर्मूला ये होता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस प्लस योर आपके एक्सपेंसेस प्लस योर एडमिन एक्सपेंसेस, और उसको जब आप प्लस करते हैं तो आपकी एक रिटेल प्राइस आ जाती है प्लस योर प्रॉफिट मार्जिन। दीज आर द 4 फैक्टर्स व्हेन डिफाइनिंग योर प्राइस। मार्केट की जो कंपैरिजन भी अंदर आते हैं तो कंपैटिटर्स की तो आप फिर सोर्सिंग ही उसी तरह करेंगे ना। ये पेन 50 रुपये का तो नहीं खरीदेंगे, तो 200 रुपये का आपको बेचना पड़ेगा। तो मैम एक्चुअली हम प्लान करते हैं, वो अपने प्रॉफिट को प्लान करते हैं, फिर कॉस्ट के अंदर वो ऐड करते हैं तो हमारी प्राइस बनती है। हाँ देखिए, एक्सपेंसेस और आपके कॉस्ट प्राइस, पर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमने इतना Yes. प्रॉफिट लेना ही लेना है, फिर वो कॉस्ट में ऐड होके इट ऑल डिपेंड्स। देखें, प्रॉफिट आप कम भी कर सकते हैं, प्रॉफिट आप 35% भी कर सकते हैं, 10% भी कर सकते हैं। कुछ लोग ब्रेक इवन पे भी बेचते So हैं actually- बिकॉज उनकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। वी प्लान फॉर प्रॉफिट एक्चुअली, वो हम 5 रखें 10% रखें, हाँ, फिर कॉस्ट में वो ऐड करेंगे तो बिकॉज डेफिनेटली आपने कुछ तो कमाना है। यस, तो वो कॉस्ट में ऐड करेंगे तो वो प्राइस बन जाएगा। Yes. तो एक्चुअली में जो हमारी प्राइस है वो कॉस्ट पे कॉस्ट डिफाइन करती है ना आपकी प्राइस। प्राइस का आपके साल महीने से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसकी आपकी बाइंग से ताल्लुक होता है, उसका ताल्लुक आपके एक्सपेंसेस से होता है, उसका ताल्लुक आपकी प्लानिंग से होता है कि आप क्या मतलब लाइक क्या कमाना चाहते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर? ग्रेट, ओके। अच्छा, ये आपको कुछ बता रहा है? कुछ खास नहीं? अच्छा बताएं, क्या खास नहीं बता रहा ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, ये लग ऐसा रहा है कि जैसे अगर मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ जी जी, तो मुझे एक मार्केट की निश बना, अगर मैं इसको कहती हूँ ये यहाँ स्टैंड करती है तो उसकी एक स्पेसिफिक मार्केट जैसे हेल्थ केयर है, जी, तो जी। क्योंकि मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो मैं हाई प्राइस पे हूँ, तो मेरा जो निश यस यस, ये आपकी वैल्यू प्रपोजिशन डिफाइन कर रहा है। दिस इज डिफाइनिंग योर वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है, And targeted audience. and target audiences as well. Yes, spot on, thank you. So this perceptual map will help you in defining your target audience in your value proposition. कि आपने masses की मार्केट में रहना है या आपने नीश की मार्केट में रहना है, आपने हाई और लो क्वालिटी, आपने हाई क्वालिटी हाई प्राइस रखना है या आपने लो क्वालिटी लो प्राइस रखना है। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ डिफाइनिंग। दिस इज़ योर नीश मार्केट, this is your masses low price market low quality, and this is the blue ocean. बहुत सारे ब्रांड्स इस वाली जगह पर होते हैं। ये आपका जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, मैंने थोड़ा छोटा रखा हुआ है, ये ब्लू ओशन। इसमें क्या होता है? इसमें वो वाले ब्रांड्स होते हैं जो कि दोनों तरफ लाई कर रहे होते हैं। जैसे आइडियाज को यस, आइडियाज़ को कहेंगे। इट्स इन ब्लू ओशन, वो कैश का हुआ है, वो आप ख़रीदते ही ख़रीदते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं है कि मतलब लाइक उनको कोई मार्केट थ्रेट नहीं होगा, उनको कोई एंट्री बैरियर नहीं होगा, उनको ये फ़िक्र नहीं होगी। उनको पता है मैं यहाँ पर हूँ, मेरी प्राइस पॉइंट स्टैगनेंट है, मुझसे लोग खरीदेंगे नहीं होगा तो मैं सेल लगा दूंगा एंड दैट्स इट। सो यू बट जो लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड हैं वो यहाँ लाई करते हैं, और जो डाई डाउन ब्रांड्स हैं मोस्टली वो यहाँ लाई करते हैं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे छोटे ब्रांड्स भी इस पैरामीटर में लाई कर रहे होते हैं, और जो ब्रांड कैश काउज के ऊपर अपनी खेल रहे होते हैं वो यहाँ होते हैं। ठीक है, आर वी गुड, और डू यू गाइज वांट टू टॉक मोर अबाउट इट? इफ़ यू वांट वी कैन। हम 1-2 ब्रांड्स के परसेप्चुअल मैप्स बना सकते हैं यहाँ पर, और हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। लेट्स पिक अ इंडस्ट्री और उसका परसेप्चुअल मैप बनाते हैं यहाँ पर। हेयर सीरम। सॉरी, हेयर सीरम। हेयर सीरम। मेरे ख्याल से आप पूरी इंडस्ट्री लें, या तो रिटेल मार्केट लें या B2B की मार्केट लें या फिर FMCG लें, इस तरह लें, या फैशन लें या फिर उसका परसेप्चुअल मैप। तो फिर उसमें ब्रांड भी आएंगे ना। अब हेयर सीरम के इतने ब्रांड्स नहीं हैं, आप लोग बताएंगे, मैं लिखूँगी। ठीक है,
और हम बना रहे हैं फैशन इंडस्ट्री का। प्लीज सॉरी, कहाँ रखूँ आउटफिटर्स को? इसको हाई, इसको सेंटर में रखें। यहाँ सेंटर में ब्लू ओशन के यहाँ नहीं, आउटफिटर्स यहाँ हैं, यहाँ हैं यस जी। सैफायर कहाँ हशपति कहाँ रखूँ? सेंटर में। ये सारे नहीं, यहाँ है। कुगर कहाँ रखूँ? पैनल आउटफिटर यहाँ पर? कहाँ रखूँ? ऊपर नीचे? यहाँ? बट नियर टू आउटफिटर इधर? नहीं, आई थिंक यहाँ है। हाँ हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, और बताएं। डिवाइस ओह, नॉट हियर नहीं, प्राइस पॉइंट हाई क्या हो गया सर? इट्स नीश हाई। और बताएं। टेक्सटिलियन सॉरी, टेक्सटिलियन ये कौन सी ब्रांड है? सॉरी आई के डोंट। साथ आता है कुकर के साथ आता है? कैन यू स्पेल इट? TX TEXTI। ओके, और बताएं। सना सफीना कहाँ? नीश के पास आएगा यहाँ है मैसेज सना। में है। मारिया भी मारिया भी यही है ना सभी नीचे आएगा नीचे आएगा यहाँ है। ये बहुत ज़्यादा हाई हो गया, पता है? नहीं, इतना हाई नहीं है, यहाँ है। और बताएं। खाड़ी नहीं बोला किसी ने अभी तक, वो फला खाड़ी जनरेशन खाड़ी जनरेशन है, निशात है, कहाँ रखूँ? निशात, ये आउटफिटर के साथ ही है। ठीक है। तो आप फिर अब इनके इनिशियल्स रख लेते हैं, बिकॉज हमारा बोर्ड छोटा है, ठीक है? तो हम खाड़ी यहाँ रख देते हैं, ठीक है? और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब सना सफीना के करीब करीब बीच में आ जाएगा दोनों। यहीं रखें, निशात ऊपर आएगा। ऊपर आएगा, यहाँ, ठीक है? और बताएं। मारिया भी हमारी भी ये हो गया। आइडियाज भी यहीं आ जाएगा खाड़ी के साथ। आइडियाज तो यहाँ आएगा, ये इधर हो गया। लॉरेंसपुर और HS5 यहाँ, इसको तो बिल्कुल हाई पे आ जाएगा। यहाँ पर लॉरेंसपुर नीश में है। मैं नहीं नीश डिवाइस और नीश हाई, यहाँ रखूँ? और कौन सी? HSY? हाँ, नहीं, यहाँ है। और बताइए। सफ़ायर बताइए, रखते हैं कहाँ रखें? मैं ऊपर आएगा, वो मैसेज में और मैसेज यहाँ पर आएगा। यहाँ पर? नहीं यार, सफ़ायर इतना तो, सफ़ायर इधर ही है, इधर ही है। हाँ, सफ़ायर इधर ही है। अच्छा, किसी ने एथनिक नहीं बताया अभी तक? ये आउटफिटर भी आ जाएगा ना। बॉन्ड डच नीश में आएगा हाँ बॉन्ड डच हाँ, नीचे आएगा नीचे बिल्कुल उसके पास ये बॉन्ड डच इधर कह रहे हैं आप? नीचे ये कुछ और ब्रांड की बात कर रहे हैं। अच्छा, किसी और ब्रांड की बात करें सर, प्लीज़ नाम बताइए इस पर। मॉन, MON VONDUTH BUTH DU, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फैशन ब्रांड है ठीक है। बट ये पाकिस्तान में कितने हैं? नहीं तो फिर ये तो इंटरनेशनली, तो अभी हम पाकिस्तानी मार्केट की ब्रांड नहीं, लेकिन आउटलेट्स खुद के तो नहीं है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट वो ब्रांड जिनकी खुद की भी आउटलेट्स हैं। मार्क एंड स्पेंसर स्टाइलो है, हाँ बताएं। स्टाइलो लोग यहाँ ये अभी पूरा खाली है। मैस बीस्ट्री कहाँ आएगा? नहीं नहीं, डेकोर बीस्ट्री भी इधर ही है, आउटफिटर्स के साथ है। डेकोर फैशन नहीं, मैम मार्क्स एंड स्पेंसर का आएगा। हाँ मार्क्स एंड स्पेंसर इधर, वो इधर है नीश में। इधर सारा ज़ारा। डेकोर आएगा लेफ्ट वाले पे यहाँ क्या आएगा? डेकोर फैशन डेकोर फैशन, DECOR। जी कहाँ पर रखूँ इसे? यहाँ। हाँ ये कौन सा ब्रांड है? मुझे नहीं पता। कपड़ों का और इसका कोई ब्रांड वेयर और इसमें आता है
Let's take name of the bigger brands who has at least 20 plus outlets. ठीक है, let's do not take names जिनको आप geographically जो present हैं. 20 ज़्यादा है. चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ सर, नाराज ना हो. जे डॉट पे इधर ही आएगा, सफायर वगैरह. जे डॉट और अलमीरा यहाँ है. दोनों इन्हीं के ब्रांड हैं. हाँ ठीक है, अलकरम भी यही है क्योंकि अब इनकी प्राइस वॉर्स की वजह से, ठीक है, वो यहाँ है. और बताएं, अभी ये पूरा इतने ब्रांड्स हैं यार, प्लीज़ कम विद नेम्स गाइस. सॉरी नहीं प्लीज़. ठीक है, हमने इंटरनेशनल 2 ही ब्रांड्स की बात की, हर्ष पपीज, लिवाइस. लो प्राइस के साथ नीश का तो कोई Logo is not an international brand, but it will come here. Pepe jeans. Aldo. इधर. इधर देखना पड़ेगा लो प्राइस में नीश कौन सी. बाटा हाँ. बाटा. बाटा मैसेज और लोग नहीं होंगे. इधर. बाटा नहीं. इज अ ब्रांड, यूरोपियन ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे वो बाटा अब there. That's the problem. बाटा you said लो में नहीं होगा क्योंकि बाटा इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फ्रॉम अ डेकेड और मोर देन अ डेकेड. और जब से हाँ, इट बिकॉज द ब्रांड इज 120 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, यूरोपियन ब्रांड है ये. सर ने बिल्कुल ठीक कहा. इट हैज़ 2000 प्लस आउटलेट्स अराउंड द ग्लोब. दे आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़. दे आर द पाइनियर्स इन फैक्ट. जब जूते नहीं होते थे वॉज जस्ट बाटा. सो बाटा की वैल्यू प्रपोजिशन बीच में इतनी ख़राब हुई कि उनकी स्ट्रैटेजी, अब यहाँ से हम बात निकाल सकते हैं और हम बात कर सकते हैं कि बाटा नीड्स टू रीवैम्प इटसेल्फ विद अ कैंपेन. क्या कोई नाम जानता है उस कैंपेन का? बैक टू स्कूल. नहीं यार. स्कूल शूज के बारे में करते हैं. सरप्राइजिंगली बाटा. That was one of the campaign to revamp the brand positioning which was in the market. A, ये बूढ़ों का ब्रांड है. B, ये बहुत सस्ता ब्रांड है. C, ये फैशन ट्रेंड ही नहीं है. एंड D, बाटा तो लोकल है. What service बाटा के लिए एक बात मशहूर थी कि यार ये अच्छे तो नहीं होते, मतलब खूबसूरत नहीं होते, बट मजबूत होते. हाँ. That is the brand DNA. That is the product DNA. इनके पास डिजाइन नहीं है, इनके पास कोई. हाँ, that is product DNA. That is the global campaign which was launched in 2020 or 2019. Surprisingly, बाटा इंडिया का ये आइडिया था क्योंकि बाटा ग्लोबल है और इंडिया की टीम ने ये आइडिया बनाया था और उसके बाद वो आइडिया पाकिस्तान में और बाकी सारे रीजन्स में भी फ्लोट आउट हुआ, जिसमें माया अली को आपने ऐड में देखा होगा. तो वो एक कम्युनिकेशन, अब वो IMC था बट वैल्यू प्रपोजिशन क्या थी कि मुझे डिफ़ाइन करना है कि मेरी वाई ख़राब हो गई है. मुझे डिफ़ाइन करना है कि मेरा हाउ जो है वो समझ में नहीं आ रहा है. मुझे डिफ़ाइन करना है कि मैंने हु जो है वो मेरा मिसप्लेस हो गया है. जो मेरी ब्रांड पोजीशनिंग थी वो ख़राब हो गई है. अब मेरी स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग मुझे दोबारा बैठ कर करनी पड़ेगी. क्या मुझे अच्छे जूते बनाने पड़ेंगे, मुझे ट्रेंड के साथ रहना पड़ेगा. तीसरा, मुझे समझना पड़ेगा कि हु इज़ माई टारगेट ऑडियंस एंड हु आई कैन एस्पायर टू बिकम माई ऑडियंस एंड हु आई कैन सेल मोर. अब ये मैं कैसे करूँगी? कम्युनिकेशन बेहतर करके. दैट इज़ योर IMC. समझ में आई? सो हम वैल्यू प्रपोजिशन डिफाइन कर रहे थे. देयर यू कॉट द ब्रांड, यू कॉट द ब्रांड. नहीं, वी गॉट इट. ये ब्रांड था जो हमें चाहिए था, जो आप लोगों को समझाना था कि करना क्या. हाँ, सर्विस अब रीपोजिशनिंग हो रहा है, रीपोजिशन हो रहा है, तो वो भी इधर ही आएगा. सर्विस जैसे भी रिसेंटली एंड्योर अपना वो कर दिया उसको. इट्स एंड्योर व्हिच कम्स हियर और सर्विस तो मेरे ख्याल से वहीं रहेगा जहाँ है मैसेस के अंदर, क्योंकि दे आर नॉट चेंजिंग देमसेल्व्स. सो वैल्यू प्रपोजिशन कैन हेल्प यू इन डिफाइनिंग योर communication. And what is your communication? And your communication should be profound with your IMC platform, जो हम आगे जाकर समझेंगे. So what is important for a company? Your strategical positioning, your mission and vision statement, your goal, your values, and what you want to become. That is very important. ठीक हो गया? ये हम मिटा दें सारा?
सो दैट हम आगे बढ़ सकें। जी 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 सर प्लीज़। हाँ हाँ ले लें बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। नहीं ये तो नहीं स्लाइड नहीं। हाँ ये स्लाइड्स तो आई विल शेयर। आर वी गुड टिल येट? कोई और सवाल आप लोगों का विच यू गाइज वांट टू आस्क? प्लीज़ फील फ्री टू आस्क ताकि हम किसी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकें। At what point you can define that you have to revisit your value proposition? When your things are not working out, you must be doing something wrong. You have to revisit. When do we? Let's talk about a brand which fails. Let's talk about a brand. Think of a brand which fails. International brand नहीं, क्योंकि ग्लोबल बेंचमार्किंग होगी ना। पाकिस्तान में तो ब्रांड की कोई ग्लोबल बेंचमार्किंग ही नहीं होती, कोई बेंचमार्किंग ही नहीं होती। तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच एक्चुअली फेल्स ग्लोबली। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग वन। Sony Ericsson. टेक टू नोकिया। क्या गलत था? प्लीज़ हाथ उठाकर एक एक बंदा मुझे पहले इसकी मिशन बताएगा, वैल्यू प्रपोजिशन बताएगा, और फिर कोई एक बंदा बताएगा कि इसने क्या गलत किया। या चूज वट एवर यू गाइज वांट प्लीज। टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया। ओके और एडवांस नहीं किया। उस टाइम रिजल्ट्स का है। दे डिड नॉट लर्न। Future evaluate नहीं कर सके। ठीक है, Means they didn't foresee. इनोवेट नहीं कर सके। प्रेडिक्शन नहीं थी। ठीक है, सही है। हाँ मैम आई थिंक प्रेडिक्शन तो होगी लेकिन शायद Actions नहीं। They didn't took it serious. एग्जीक्यूट नहीं किया, दूसरों ने कर लिया। प्लीज। ये फिनलैंड का ब्रांड है और इन्होंने विंडोज मोबाइल की तरफ स्विच किया था और दैट टाइम एंड्रॉयड मोबाइल लॉन्च हुआ था। तो एंड्रॉयड मोबाइल ने इसका सारा शेयर खींच लिया था। यूजर ने अपनी तरफ से पूरा मूव खेला था पर वो मार्केट में डिफरेंट तरीके से उसका रिस्पॉन्स आया। तो यानी वैल्यू प्रोपोजिशन ही ठीक नहीं थी। BlackBerry. See, you answered it. You guys answered it because this is what market analysis looks like. ठीक है, क्या नहीं था? आपने लर्न नहीं किया, इनोवेटिव नहीं थे। ठीक है, आपको लगा कि ये ज़रूरत है लोगों की, आपको लगा ये वाई है आपका। सही है, आपको ये लगा ना, पर ये वाई नहीं था एक्चुअली, वाई कुछ और था। तो यानी आपकी प्लानिंग ही नहीं ठीक थी। दैट इज़ वाई यू फेल्ड। मैम उस वक्त जैसे इन्होंने बात की विंडोज, उस वक्त विंडोज और एंड्रॉयड ये दोनों इकट्ठे तकरीबन आगे पीछे लॉन्च हो रहे थे। तो वहाँ पर कोई किसी ने डिसाइड किया मैं एंड्रॉयड पे जाना है, किसी ने कहा कि मैं विंडोज पे जाना। तो पॉइंट इज हाउ टू से कि किधर जाना। और अगर चले गए फॉर एग्जांपल वो विंडोज में चला गया था, एट व्हाट टाइम वी शुड बी चेंजिंग द वेज कि नोकिया को इंस्टेंटली फ्रॉम योर रिजल्ट्स। ये आपका 4th चैप्टर है, मतलब लाइक योर IMC, योर रिजल्ट्स। आपका ROI फ़ौरन बता देगा आपको कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जो आप कमाने की बात कर रहे थे। Then why they didn't? और दैट ROI नीड्स टू बी, हो सकता है दे डोंट वांट टू। That is the right answer. Windows itself, ये जो पीछे Microsoft है, it's a very big brand. Yeah. इनका एक product था। Microsoft What I see- is dying आहिस्ता आहिस्ता, but it is itself is an institution. So what they did, Microsoft, they changed the value proposition. They becomes an institution. अंडररेट करके ये उसको एंड्रॉइड। Yes, they don't want to. They say ठीक है, you do you, we do us. That is what our value proposition is. Sometimes you don't want to change. Sometimes you have to take actions in order to change. अब now, being Nokia, ठीक है, with a heavy business model, lots of money, आप कुछ भी कर सकते थे, किसी भी तरह की इनोवेशन ला सकते थे। They were the pioneers. क्या ये इनोवेशन नहीं कर सकते थे? नहीं। Before Windows, they started their own OS. Can we have the comparison of revenue? Yes, नहीं रेवेन्यू तो नहीं होगा, वैल्यू प्रपोजिशन का हम कंपैरिजन कर सकते हैं।
पर अब हम दो ब्रांड्स के वैल्यू प्रोपोजिशन का कंपैरिजन करेंगे विच इज़ इन द मार्केट राइट नाउ एंड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है। सो क्या एप्पल क्या कहता है, व्हाट एप्पल इज ऑल अबाउट? Best user experience, इनोवेशन, यूजर innovation, software, update. ठीक है, तो हम दोनों तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, कि क्या है, दे आर एक्चुअली एट वॉर विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यूज, विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड पोजिशनिंग, ठीक है। ओके, अब एप्पल इनोवेशन है, तो ये भी तो इनोवेशन है। Vishal, let's talk about what actually they are offering. I think they are offering. ऑफरिंग के हाँ, इसका iOS सिस्टम है, इसका जो म्यूजिक का है वो पेड है और इसका अपना है, दूसरे सिस्टम से कंपैटिबल नहीं है। सैमसंग जो है वो एंड्रॉइड है, ठीक है। द iOS is changed, Independent Play Stores है दोनों। ठीक है, बट दे आर एट वॉर, राइट। Brands, not this product. हाँ, ब्रांड्स आर एट वॉर ना, हम ब्रांड की बात करें, हम ब्रांड की वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें। लेट्स प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर फॉर नाउ with our understanding. Let's predict their future, who will win. Let's do this, ठीक है। They both will stay in the market. एवरीवन इज देयर कस्टमर। Actually, they have both are different इनका types of इनका markets. इनका इनकी बहुत इनकी फ्री वैल्यू एडिशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये फ्री चीज़ें ज़्यादा देते हैं, म्यूज़िक भी फ्री है, सारी चीज़ें फ्री हैं, यहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं, दिस आर मोस्टली पेड, सारे सॉफ्टवेयर Android is free and ठीक है। iOS is अब ये तो आपने प्रोडक्ट की बात की है बेसिकली, अभी आप लोगों ने वैल्यू प्रोपोजिशन की कोई बात नहीं की। मुझे बताएं ब्रांड्स वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या है, टारगेट मार्केट भी pretty- टारगेट ऑडियंस भी बताएं, ये बताएं, दिस इज गोइंग टू टेल अस दैट व्हाट इज द फ्यूचर लुक्स लाइक, They are on the niche and high side. ठीक है। साइड पे जाती है। नीश, ठीक है, हाई, नीश इज हाई, ठीक है। और बताएं और क्या है? Users, यूएस में इतना कोई वैसे एजुकेशन का ट्रेंड चले। हाँ, as compared to मैं आपको एक बहुत डिफरेंस बताऊं, मेजर क्या है, ये फंक्शनैलिटी पे खेलते हैं, ये इमोशंस पे खेलते हैं। वेरी गुड। ये मार्केटिंग में आप लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ये प्योर मार्केटिंग है, ये प्योर फंक्शनैलिटी है। सही। Who understand the functionality, they buy Samsung. Who are emotionally captured, they are Apple. Simple. It's very simple. मैम आपके पास कौन सा एप्पल सैमसंग? दोनों हैं दोनों हैं एक्चुअली। डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दो हाँ, because they are catering to different needs. So maybe I am the customer for both. So वो कैसे डिफाइन होगा, वो इससे डिफाइन होगा। so in future there is a room for Sam Apple. There is a brand new mixture of दोनों का। मैं भी कोई काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, यू नेवर नो। बहुत एक तरह ये आप लोग का बेटर लगता है, मुझे लगता है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हाँ, यस, इन अदर वे हो सकता है, हो सकता है दोनों के शेयर्स बाइंड्स हों, बट द की कैप्चर आईएमसी का आपका मेन पॉइंट क्या है कि एक इमोशंस पे खेल रहा है, एक फंक्शंस पे खेल रहा है, और दोनों लीडर्स हैं मार्केट के इस वक्त, दे बोथ आर लीडिंग द मार्केट, और ये हमेशा रहेंगे। वाई? बिकॉज दे आर इनोवेटिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर एंड चेंजिंग देमसेल्व्स। सो द ब्रांड्स जो अपने आप को बदल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, वो सस्टेन कर जाते हैं। द ब्रांड्स हु डज नॉट विलिंग टू अडेप्ट, दे डाई, लाइक नोकिया। actually they are able to Stubborn brands like Nokia will die, like Kodak, they will die, they won't stay for long. ठीक है, ये इमोशंस पे खेल रहे हैं और ये फंक्शनैलिटी पे खेल रहे हैं। ये इमोशंस के साथ खेल रहे, थोड़ा सा डिफाइन। आपने एप्पल का सबसे पहला ऐड देखा है? It does not talk about the phone. It does not talk about the technology. It shows people running in speed. yeah. It shows people having something. It shows people getting empowered, successful. ये आपके दिमाग में ज़्यादा स्टे करेगा, या मैं बताऊँ इस पर 5 GB MB वो है, या फिर इसका iOS स्ट्रॉन्ग है, ये आपको इतनी फंक्शनैलिटी देगा और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, क्या आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा? The brands who work on emotions are successful brands. So जो भी आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन हो, जो भी आपका IMC प्लान हो, उसका एक पार्ट इमोशनल होना चाहिए।
बिकॉज आपकी 5 सेंसेस ज़्यादातर कहाँ ट्रिगर करती हैं? इमोशंस में। IMC is a tool which we as a marketer use in order to disseminate the information. ठीक है? मार्केटिंग मीडियम्स कितने होते हैं? 4 कौन से? पीस होते हैं ना marketing में। अल्लाह हो गनी सर जी। This is 3 mediums. ATL is above the line, BTL is below the line, TTL is through the line. ठीक है? हम आगे फनल अप्रोच में इन मीडियम्स को डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फनल अप्रोच में कहाँ अवेयरनेस, ये तो आपको पता होगा ना, 3 स्टेजेस ऑफ इंटेंट टू परचेज वाली, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड परचेज. आई बिलीव यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. सो IMC की डेफिनेशन हम शेयर करते हैं यहाँ पर. Integrated marketing communication is an extremely important part of marketing mix, as no one will rush to buy your product if they do not know about it. It is about efficiently communicate your message or communicating your message about your product, services or idea or marketplace. And this is a very important tool which marketers use in order to communicate the message yes, to the target audience. is the process of unifying a brand's message to make it consistent across all medium that the brand uses to reach its target audience. ये हैं आपके mediums. ठीक है? Just do it. बस एक दिन लिखा और हो गया. कहाँ रिपीट हुआ just do it? टिक मार्क के साथ, बगैर टिक मार्क के. प्लीज गो अहेड. हाँ, बट कैसे किया? बस एक दिन किसी ने कहा कि ये हमारी वैल्यू प्रपोजिशन है. टूल्स सर, टूल्स बताएं. मेरी ब्रांडिंग हर जगह था, जूते पे था, शू के पैकेजिंग ना, पैकेजिंग. ठीक है? हाँ, it's that's how I use this tick mark everywhere. ये मैंने इन सारे मीडियम्स पे इस्तेमाल किया और इतना हैमर किया कि सब जस्ट डू इट भूल गए, ये टिक मार्क रह गया. एंड दैट बिकेम नाइकी. देखें, अथॉरिटी पाकिस्तानी मार्केट में तो आपको कोई भी नहीं देगा. आई कैन बेट ऑन दैट. ठीक है? बट यू हैव टू हैव अ विजन. I'll give you an example. I don't know, it's not the right example, but let me put it here. I was working for a company and then I left that company. And when I left, I found out that I won a global award. मुझे global award मिला when I'm not in the company. And that award was on my name. It means there was a vision which was driving that. Even that idea wasn't approved, but I still executed it. And it got an award. So your vision matters. You have to have a vision. अगर बोर्ड से आपका डेडलॉक आ जाए, मतलब you prefer to quit rather, मतलब आप अपने उससे नहीं हटे. क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. I left the company for other reasons. Okay. But I'm just telling you an example that there was an idea which people doesn't want me to execute, but I executed it. And when I left the company, after 5 months, I found out that I won an award for that. That means I had a vision which I had driven and I've proved it. Even I'm not there, they know now कि okay यार, that is what that idea was for. So board members, ये सारी secondary चीज़ें हैं. हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ marketing की. We as a marketer, we are not talking about barriers. There are so many people who have actually उन्होंने बैरियर्स तोड़े भी हैं. पर से मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले लें, आप स्टीव जॉब्स की एग्जांपल ले लें. देयर आर मल्टीपल पीपल
इन द मार्केट राइट नाउ। चलें आप एलन मास्क की ले लें, ब्रेकिंग बैरियर्स। लोग कहते होंगे वो ये है, वो है, ऐसा है, बिजनेसेस ये हैं, 10 और चीज़ें आप डेफिनेटली मुझे लेकर आ जाएंगे उसके बारे में, बट ही इज़ अ मास्टरमाइंड। डिज्नी पर से, डिज्नी हैज़ हुलू, सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं उनके पास, दे आर जाइंट्स, दे आर एंटरटेनमेंट जाइंट्स। Then there are companies who are working for NFTs. People say NFT बकवास है, but still it's working out. That's an idea, and that's a vision basically. A vision drives an idea, and that idea comes later. First comes your value proposition. जी प्लीज़, आप काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे सर, प्लीज़ बताएं। मैंने कह लिया था, हो गया, ठीक है। As it happened it's not about the product. The Black Lives Matter is absolutely not, जैसे मार्गन ने इस्तेमाल किया. It turned out to be a. Let's not talk about political. Sorry. We are talking about the word absolutely not and the Black Lives Matters. वो जो अमेरिका में हो गया था. Just listen one thing. आप इस चीज़ को याद रखें, अपने गिरह से बांध लें कि nothing in this universe is called as impossible. कुरान भी यही कहता है। कभी ना कभी वो चीज़ हो जाती है जो आप करना चाहते हैं। यू हैव टू डिफाइन अ गोल एज योर ओन पर्सन एज वेल। लाइक एज मैं हूँ, मेरा एक गोल है ज़िंदगी का, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और वो पहुँचना, ये पहुँचने वाली जो ड्राइव है ना, ये सब में होनी चाहिए, तभी तो आप एक ब्रांड चला सकेंगे। अगर आपके अंदर खुद वो ड्राइव नहीं होगी तो आप ब्रांड कैसे चलाएंगे? दैट कम्स सेकेंडरी। योर ओन ड्राइव कम्स फर्स्ट। सॉरी, ये एक छोटा सा था जो आप लोगों के लिए मोटिवेशन थी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे पॉजिटिव एंड बिल्ड आइडियाज़। लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट। प्लीज़ लेट्स ड्राइव समथिंग, लेट्स डू समथिंग। ठीक है, वी आर गुड विद IMC. We understood what is IMC? Unifying messaging, consistent messaging. Shoes for everyone, shoes for everyone. Although I don't wear them, but I remember shoes for everyone. ठीक है? Yes. Okay. 6 M's model. In order to do a good, like a strategy for IMC, you need to know your market. हम फिर दोबारा वहीं आ गए. You need to know your mission. You need to know what is the message you are using. Media, money and measurement. ROI के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मैं X अमाउंट इन दी एंड कमाऊंगी, मैं कैसे कोई चीज़ मेजर कर सकूंगी? ऐसे ही। ओके। वैसे मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी लिखूँगी और कुछ नहीं लिखूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये 4 फोर्स हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, एंड दैट 4C सेज कंसिस्टेंसी. Do all of your messages across all of your platforms support and reinforce each other. हम यहाँ पर ATL, BTL, TTL को डिफाइन कर लें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए. ये मीडियम आपका यूज़ होता है अवेयरनेस के लिए, ठीक है. अबव द लाइन इज डिजिटल, टीवी, एंगेजमेंट, वट एवर यू डू. आप में इसकी एंगेजमेंट के आपके लॉयल्टी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, गिफ्ट कार्ड आ गया, ये सारी चीज़ें जो आपके बारे में वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेगा, दैट इज़ योर ATL एक्टिविटीज, ठीक है. BTL इज ऑल ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस, ऑल पैकेजिंग, ऑल ब्रांडिंग, व्हाट यू सी बसेस के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, बाहर होर्डिंग्स के ऊपर, वो सारा आपका BTL में लैंड करता है. ब्रोशर्स वगैरह ये सारी नहीं, ब्रोशर्स TTL में, ऑल द प्रिंट इज इन TTL, ठीक है. SMS, रेडियो जो आप सुन सकते हैं. सो बेसिकली अगर आप इसे देखें तो ये आपकी सेंसेस में भी मार्क कर रहा है, जो आप देख सकते हैं, जो आपकी नज़रों से बार बार गुजरता है, जो आप सुन के समझ सकते हैं, ठीक है, और जो आप छू के महसूस कर सकते हैं. BTL, on ground activations, you can actually touch it and see it. That is what your mediums is all about. So इन सारे mediums के अंदर consistency, coherence, continuity and complementary. This is your 4 C's of marketing. IMC platform. ठीक हो गया. Coherence are the difference communication logically connected. अगर मैं एक तरफ लिख देती, sorry I'm giving a very bad example of a very local masses brand.
अगर मैं एक तरफ लिख देती शूज़ फॉर एवरीवन और वो शूज़ फॉर एवरीवन कहीं और ना होता तो शायद वो मेरे दिमाग में भी नहीं आता, क्योंकि आई हर्ड अबाउट इट सिंस माई चाइल्डहुड, सो आई रिमेंबर कि शूज़ फॉर एवरीवन, दैट्स सर्विस और कोई नहीं है. हैप्पीनेस, दैट्स कोक, शेयर अ कोक. I've been thinking about it all the time. सबके जैस जो ब्रांड अपनी स्लोगन को अपने ब्रांड डीएनए के साथ एम्बेड नहीं करते और उनको रिपीटेटिवली यूज़ नहीं करते, उनकी कम्युनिकेशन स्कैटर्ड होती है. जैसे शू क्लैरिटी इज एन एग्जांपल, बहुत जूते पड़े हैं, उसके बाद से उन्होंने उसको एलिमिनेट कर दिया. बहुत जूते पड़े हैं इस शू बॉक्स से. सॉरी शू बॉक्स, तो उसके बाद उन्होंने एलिमिनेट करके उसको अभी लेकर चले. हर्ष पपीज का ब्रांड डीएनए क्या है? लिविंग लाइफ ऑन द ब्राइट साइड. कॉम्प्लिकेटेड. No, it's not complicated. It's about be comfy, be happy, be bright, be bold, be you. Very simple. खाटी का ब्रांड डीएनए क्या है? मैं पाकिस्तान हूँ. Yes. खाटी क्या कहता है? मैं पाकिस्तान हूँ क्योंकि मैं यहाँ से कल्चरली अडेप्टिव हूँ. इसीलिए वो फ्लैग मोस्टली इस पे वो करते हैं. Yes. That is translated in their communication as well. हर 14 अगस्त पे एक गाना निकलता है, मैं पाकिस्तान हूँ. That is what the brand stands for. I am representing Pakistan. Khadi is everywhere. UK, Dubai, everywhere. So entire focus should be given on brand recognition. Yes, your brand message and brand recognition. That's how you become in top of the mind of the consumer. और तभी तो वो आएगा. मतलब मेरे सब कॉन्शियस में है कि मैं पाकिस्तान हूँ. अब जहाँ मुझे लिखा नज़र आएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी. जहाँ मुझे जस्ट डू इट लिखा हुआ नज़र आएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी. जहाँ शेयर या मेमोरीज़ का वर्ड आएगा मैं वहाँ उसमें उस ब्रांड को रिकॉल करना शुरू कर दूँगी. देन देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट एज वेल, जिसमें कलर आ जाता है, डिज़ाइन लैंग्वेज आ जाती है. दैट इज़ लाइक अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट लेट्स स्टिक टू IMC. सर आपका कोई सवाल था प्लीज़. कंट्री ब्रांडिंग जो ब्रांड्स करते हैं, सॉरी, एक ब्रांड है वो कंट्री ब्रांडिंग भी ज़्यादा है. कंट्री ब्रांडिंग कंट्री वाइड ब्रांडिंग. मतलब मैं पाकिस्तान अपनी कंट्री की भी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, पाकिस्तान. हाँ. तो जब वो किसी और रीजन में जाते हैं तो वहाँ के लिए वो डिफरेंट अपनी नहीं, सेम. no, Khadi everywhere is Khadi. It's representing Pakistan. It's representing your country. It's representing what it is from, what it is driven from. It doesn't need to change the communication. It doesn't have to be, like with any other country. See? So that's how it is very important to have a IMC consistent marketing communication message across all mediums. ठीक है. कंटिन्यूटी क्या है? इज योर कैंपेन क्लियरली कनेक्टेड टू प्रीवियस कैंपेन्स? एक के बाद जस्ट डू इट. आप सिर्फ जाइएगा घर, यूट्यूब पे जस्ट डू इट लिखिएगा. यस, आप सिर्फ जाइएगा और जाकर हैप्पीनेस लिखिएगा. सिर्फ आपको 2 ब्रांड्स दिखेंगे. कौन से? Yes. It's the tagline basically. Coca-Cola and नहीं. So there are different parameters. कुछ ब्रांड अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को अपने ब्रांड डीएनए में इंडक्ट कर लेते हैं. कुछ ब्रांड अपनी कम्युनिकेशन को अपने ब्रांड डीएनए या फिर अपनी ब्रांड आर्केटाइप को अपने ब्रांड डीएनए में और कम्युनिकेशन में इंडक्ट कर लेते हैं. कोक और मैकडॉनल्ड्स ने अपनी ब्रांड आर्केटाइप को अपना बेंचमार्क बनाया. ब्रांड आर्केटाइप हम कल पढ़ेंगे. आप लोगों ने रिसर्च करके आना है. मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझे बताएंगे. मैं सिर्फ आपसे स्लाइड शेयर करूँगी. दैट इज़ ऑल एक्टिविटी बेस्ड टुमारो. ठीक है. और कुछ डेफिनेटली फर्स्ट सेशन होगा जिसमें हम डिस्कशन कर रहे होंगे. मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगी एंड देन इट इज़ ऑल एक्टिविटी बेस्ड. ओके, कमिंग बैक टू कॉम्प्लीमेंट्री. हाउ डू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कैंपेन वर्क टुगेदर? क्या ये तीनों मीडियम्स अलाइंड होंगे तो मैं एक सॉलिड कैंपेन बना सकूंगी? और अगर इसमें से एक भी एलिमेंट मिस हुआ तो क्या मेरी कॉम्प्लीमेंट्री
सही होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। You won't be able to communicate. प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान, प्लीज़ ग्लोबल बेंचमार्किंग बताएं। पाकिस्तान में तो जो नहीं होता, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, प्लीज़ गो आउट ऑफ पाकिस्तानी कंट्री, यू गेट टू अंडरस्टैंड ब्रांडिंग होती क्या। यहाँ तो अभी बिलबोर्ड्स ही उस तरह के नहीं हैं, तो ब्रांडिंग तो बहुत दूर की बात है। और इफ़ अगर हम पाकिस्तान में बात भी कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड्स हु आर एक्चुअली देयर, लाइक खादी लोकल ब्रांड है बट इट हैज़ बिन बिल्ट। कितनी ब्रांड वॉर्स में गया खादी, प्राइस वॉर्स में गया, लेकिन आज भी खादी खादी है, ऐसे ही है। 50,000 रुपये से शुरू किया था शमून ने, उसकी हिस्ट्री है पूरी 50,000 रुपीज़, दैट्स इट। नाइकी स्टेप अप मूवीज को भी उन्होंने यूज किया है, वो इवेंट्स कराते हैं, फिर वो कराते हैं, फिर बीटीएल भी कराते हैं, टीटीएल भी। और आप जाकर नाइकी का एक कैंपेन है रिएक्ट, वैसे तो मैंने एक कैंपेन रखी आप लोगों की केस स्टडी के लिए एट द एंड, बट एक और कैंपेन है विच इज़ रिएक्ट, नाइकी रिएक्ट। प्लीज़ ये लिख लें, REACT, रिएक्ट, नाइकी रिएक्ट। इसकी पूरी कम्युनिकेशन पैरामीटर्स के बारे में मुझे बताइएगा कल आप लोग, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज़ इन IMC मीडियम्स? सो ये हैं वो मीडियम्स जो कि कंसिडरेशन की स्टेज के ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। The funnel approach with respect to mediums. The top half of the funnel helps us attract new buyers while the bottom retains existing buyers. तो मेरी मार्केटिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड परचेज। परचेज में मेरे रिटेंशन और टैक्टिकल्स कैंपिंग आ जाती हैं, और टॉप के अंदर मेरी अवेयरनेस और कंसिडरेशन आ जाती है, जिसमें न्यू बायर्स को मैं कर रही होती हूँ। सो आप प्लीज़ उसको गो ओवर कर लें। ये ATL, BTL, TTL को हमने मैप कर दिया स्टेजेस के हिसाब से, ठीक हो गया। ये TTL दरमियान में नहीं, इसमें TTL बहुत कम आ रहा है, इसमें अवेयरनेस स्टेज पे TTL को यूज़ किया। ये देखिए आउट ऑफ होम TV वो रहा, ठीक है। इन्फ्लुएंसर भी मेरे ख्याल से इधर ही आएगा, मतलब डिजिटल मैंने लिखा था तो डिजिटल में आई बिलीव सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि अब डिजिटल एक पूरा एक मीडियम है, तो यहाँ पर अनएडेड और एडेड भी इंटेंट यूज़ हो रही होती हैं, जो कि हमारी पूरी डिजिटल मार्केटिंग है। सही हो गया, ओके। हाउ टू डिज़ाइन अ कैंपेन, स्टेप गाइड टू डिज़ाइन अ कैंपेन। क्रिएटिव राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी कैंपेन कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है, और कैंपेन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आई शुड नो कि मैं किससे बात कर रही हूँ। What is my target audience? If I do not know what is my target audience, I won't be able to design a communication. अब जब मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस पता होगी तो मेरे लिए उनका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। आई शुड नो इन्स एंड आउट्स अबाउट इट। एक बंदा है दानिश, वो रहता है डिफेंस में, वो कहाँ खाता है, क्या करता है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, किन लोगों के साथ उठता बैठा है, किस तरह के ब्रांड्स लाइक करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब तक मेरे पास नहीं होगी, आई वोंट बी एबल टू मेक डिफरेंट एनालिसिस ऑन दानिश, पीपल लाइक दानिश, सो दैट आई कैन पिच देम समथिंग, ठीक है। देन डिटर्मिनिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं? मुझे उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, मैंने उससे सेल लेनी है, मैंने उसको रिटेन करना है, मैंने टॉप लाइन कस्टमर बनाना है उसे, मैंने उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, अवेयरनेस बतानी है, या मैंने उसको अपनी ब्रांड DNA के बारे में बताना है, ठीक हो गया। देन व्हाट इज़ योर बजट, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स एंड इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। वन ऑफ द मैनी कैंपेन्स which was done in last 5 years in order to recall why Dubai is better and why Emirates is better. So please dig down on Emirates। जो हम वैल्यू प्रपोजिशन की बात कर रहे थे, फ्लाई बेटर, एथिक्स की जो हम बात कर रहे थे, वो सारे पैरामीटर्स इस एयरलाइन की केस स्टडी में आपको मिल जाएंगे। So dig down more on the ads, dig down more on what communication they are using, dig down more on how they have evolved. So वो 3 ads और ये 2 exercises हैं. Oops, where did I put that? Shit. यहाँ रखा हुआ है? Sorry. Okay.
सो रीबॉक का एड था फाइंड योर वे बी मोर ह्यूमन, ठीक है. दिस वॉज लॉन्च्ड इन 2008 के अंदर. सो आप इस एड्स को देखें और नाइकी फाइंड योर ग्रेटनेस. These are two of the oldest ad of both brands, and I want you guys to work on all 3 ads which we have seen and 2 ads which I have not shown. इसके आपने मुझे this is your exercise by the way, you guys can submit it before coming to the class. Maybe 1 घंटे के आप लोग गैप के साथ मुझे सबमिट कर दीजिएगा. शम्स साहब को ही will share it with me. I just want you guys to work on कि क्या वैल्यू प्रोपोजिशन ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये एड्स, ये कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन आईएमसी में किस तरह फिट होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन से मीडियम और किस तरह की मार्केटिंग इन्होंने यूज़ की है. फॉर दैट आई विल से थैंक यू सो मच फॉर द क्लास. आई होप इट इज़ अ फ्रूटफुल लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप you guys have learned something new from me, and we shall meet tomorrow inshallah.